आपका जो सामाजिक विज्ञान का पेपर है उसमें जो पहला सेक्शन है समकालीन भारत, उसमें हम पहले अध्याय भारत आकार और स्थिति की बात करने वाले हैं। क्या है हमारा जो हम जिसकी बात करने वाले हैं वो क्या है, तो भारत आकार और स्थिति। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आपको बस इस लेक्चर को रिवीजन के तौर पे देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला क्वेश्चन है कि भारत के मध्य से गुजरने वाली कर्क रेखा का मान क्या है। तो भारत से गुजरने वाली जो कर्क रेखा है उसका मान है 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है भारत किस महाद्वीप का हिस्सा है। तो भारत है एशिया महाद्वीप का हिस्सा। किस महाद्वीप का हिस्सा है, एशिया महाद्वीप का हिस्सा है। क्वेश्चन है भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो यह 2.4% है। अगला प्रश्न है भारत के उत्तर में स्थित नवीन वलित पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो ये है हिमालय। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा जोड़ा नवनिर्मित केंद्र शासित प्रदेश का है। तो नवनिर्मित जो केंद्र शासित प्रदेश है ना वो जोड़ा कौन सा है, तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख। यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा जम्मू कश्मीर और लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है। तो ये जो कर्क रेखा है ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है देश का सबसे पूर्वी देशांतर निम्न में से है। तो देश का जो सबसे पूर्वी देशांतर है ना वो है 82 डिग्री 32 मिनट पूर्वी देशांतर है। ये याद रखना 82 डिग्री 32 मिनट पूर्वी देशांतर इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के स्थानीय समय में कितना अंतर होता है। मतलब इनके जो स्थानीय समय है ना इसमें कितना अंतर होता है। तो यह अंतर होता है 2 घंटे का। सही उत्तर हो जाएगा 2 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि भारत के दक्षिण में कौन सा सागर है। तो भारत के दक्षिण में स्थित है हिंद महासागर। कौन सा महासागर है, हिंद महासागर। क्वेश्चन है कि अरब सागर में कौन सा द्वीप स्थित है। तो अरब सागर में स्थित है बच्चों लक्षद्वीप। कौन सा द्वीप स्थित है, लक्षद्वीप स्थित है। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। भारत की भूमि का क्षेत्रफल खालिस्तान वर्ग किलोमीटर है। तो ये कितने किलोमीटर है, तो 32.8 लाख किलोमीटर है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है भारतीय संघ का सबसे दक्षिणतम बिंदु जो जलमग्न हो गया है इसे हम किस नाम से जानते हैं। तो इसे इंदिरा बिंदु, कौन से नाम से, इंदिरा बिंदु के नाम से जानते हैं। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरब सागर भारत के खालिस्तान दिशा में स्थित है। तो अरब सागर स्थित है बच्चों पश्चिम दिशा में। किस दिशा में, पश्चिम दिशा में। नेक्स्ट प्रश्न है भारत के पूर्व दिशा में स्थित जलीय संरचना को खालिस्तान कहा जाता है। तो इसे बंगाल की खाड़ी कहा जाता है। भारत के पूर्व दिशा में स्थित जलीय संरचना को हम क्या कहते हैं, तो बंगाल की खाड़ी कहते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों कि भारत की तटीय सीमा द्वीप समूह स्थित खालिस्तान किलोमीटर है। तो ये भारत की जो तटीय सीमा है ना ये द्वीप समूह स्थित, इसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है, कुल दूरी कितनी है, तो 7516.6 किलोमीटर है। 7516.6 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है कि 82 सही 1/2 डिग्री पूर्वी देशांतर उत्तर प्रदेश के खालिस्तान से होकर गुजरती है। तो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का अक्षांशीय तथा देशांतरी विस्तार लगभग कितने डिग्री का है। तो ये 30 डिग्री का है। विश्व में महाद्वीपों की संख्या कितनी है, 7 है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, एशिया है। पृथ्वी पर खालिस्तान महासागर है। तो पृथ्वी पर कुल 5 महासागर स्थित है। ठीक है, अब बच्चों हम सत्य और असत्य को देख लेते हैं। भूमध्य रेखा को विषुवत वृत्त या भूमध्य रेखा के नाम से जाना जाता है। तो ये हो जाएगा हमारा सत्य। भारत दुनिया का क्षेत्रफल दृष्टि से 7वां बड़ा स्थान है। तो ये भी हो जाएगा सत्य। अगला प्रश्न है बच्चों भारत के दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है। तो भारत के दक्षिण में ही तो हिंद महासागर स्थित है। तो ये भी हमारा सत्य हो गया।
नेक्स्ट है कि भारत स्थल सीमा रेखा 7516.6 किलोमीटर है। तो ये वाली बात आपने ऊपर पढ़ी, ये भी क्या है, सत्य है। सुएज नहर का जो निर्माण है वो 1869 ईस्वी में हुआ था। तो ये भी प्रश्न का उत्तर है सत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल दृष्टि से रूस विश्व का सबसे बड़ा देश है। तो ये भी बात है सत्य। लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। तो लक्षद्वीप कहां पर स्थित है, अरब सागर समूह में। भारत और श्रीलंका के धरातल को पृथक करने वाली जल राशि पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी है। तो ये भी बात है सत्य। भारत और श्रीलंका को जो पृथक करने वाली जो संधि है वो कौन सी है, तो पाक जल संधि है। ये भी हो जाएगा हमारा सत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के उत्तर में स्थित पड़ोसी जो देश है वो चीन, नेपाल, भूटान है। तो ये तो यार पूर्वी साइड में है। जैसे चीन तो चलो मान लेते हैं कि उत्तर साइड में आ जाएगा, लेकिन ये जो भूटान है ये कौन सी साइड जाएगा, पूर्वी साइड में, इसलिए ये हो जाएगा हमारा असत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रह्मपुत्र के गंगा के जलोढ़ से निर्मित न्यू मुरे द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है। तो ये जो न्यू मुरे द्वीप है ये कहां पर स्थित है, बंगाल की खाड़ी में स्थित है, इसलिए ये प्रश्न हो जाएगा हमारा सत्य। ठीक है बच्चों, अब हम सही जोड़ी मिला लेते हैं। तो पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान क्या है, तो भारत के पश्चिम में पड़ोसी देश है। तो इसको तो इससे हम मिला देंगे, भारत का पश्चिमी देश है, पड़ोसी पश्चिम देश है भारत। तो भारत का क्या लिख सकते हैं हम, भारत जो है विश्व का 2.4% क्षेत्रफल यहाँ पर स्थित है। राजस्थान जो है वो क्षेत्रफल से सबसे बड़ा राज्य है, राजस्थान। पंजाब हरियाणा की जो राजधानी है वो चंडीगढ़ में है। कर्क रेखा, कर्क रेखा क्या, जलवायु विभाजन करती है। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हमारे, एक वाक्य में उत्तर। तो देख लो, ये पृथ्वी के मध्य में 0 डिग्री अक्षांश रेखा को किस नाम से जाना जाता है। तो पृथ्वी के मध्य में जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है इसे हम भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के स्थलीय पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है। तो भारत के जो स्थलीय पड़ोसी देशों की जो संख्या है ना वो 8 है। कितनी है बच्चों, 8 है। अगला प्रश्न है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहां पर स्थित है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है ना वो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अगला प्रश्न है कि स्वेज नहर के बनने से यूरोप और भारत के मध्य कितनी दूरी कम हो गई है। तो 7000 किलोमीटर की दूरी कम हो गई है। स्वेज नहर किन दो सागर को जोड़ती है, तो लाल सागर और मध्य सागर को जोड़ती है। कौन सी नहर, स्वेज नहर। ठीक है क्या बच्चों। अगला प्रश्न है कि भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित पड़ोसी देश के नाम क्या है। तो भारत के उत्तर और पश्चिम में स्थित जो देश है ना वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान है। अगला प्रश्न है कि भारत के द्वीपीय स्थिति वाले केंद्र शासित प्रदेश के नाम लिखिए। तो जो जहां पे द्वीप है तो वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप हो गए। ये जो ऐसे केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर ये द्वीप पर स्थित है। ठीक है बच्चों। पूर्व में स्थित भारत के पड़ोसी देश के नाम लिखिए। तो पूर्व में स्थित जो भारत के पड़ोसी देश है वो है म्यांमार और चीन है। कौन कौन से, म्यांमार और चीन है। ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है। तो भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला जो राज्य है ना वो गुजरात है। कौन सा राज्य है, गुजरात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है। तो भारत के केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, 8 है। भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश है। तो 8, तो 28 राज्य है और 8 क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि भारत के दक्षिण में समुद्री पार स्थित 2 पड़ोसी द्वीप राष्ट्र कौन से है। तो ये है श्रीलंका और मालदीव। कौन कौन से देश है ये, श्रीलंका और मालदीव है। अब हमारा चैप्टर नंबर 2 है जिसका नाम है भारत और भौतिक स्वरूप। भूगोल का हम चैप्टर नंबर 2 को अब सॉल्व करते हैं। सही विकल्प चुनकर लिखिए। दक्षिण के पठार की आकृति कैसी है। तो दक्षिण के पठार की जो आकृति है वो कैसी है, त्रिभुजाकार है। ठीक है बच्चों, त्रिभुजाकार। फिर भारत में
पृथ्वी की सतह का सबसे प्राचीन भाग कौन सा है? तो पृथ्वी की सतह का सबसे प्राचीन भाग है प्रायद्वीप पठार। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत की उत्तरी सीमा पर कौन सी श्रृंखला है? तो भारत की उत्तरी सीमा पर है हिमालय श्रृंखला। कौन सी श्रृंखला है? तो हिमालय श्रृंखला है। अगला प्रश्न है कि विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो विश्व की सबसे ऊंची जो पर्वत श्रेणी है ना, वो हिमालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो भारत में जो सबसे ऊंचा शिखर है ना, वो कंचनजंगा है। क्या है? कंचनजंगा है। अगला प्रश्न है बच्चों की हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला क्या कहलाती है? तो हिमालय की जो सबसे बाहरी श्रृंखला है ना, वो क्या? शिवालिक कहलाती है। शिवालिक कहलाती है। अगला प्रश्न है सतलुज तथा काली नदियों के बीच का हिमालय का भाग किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है कुमाऊं हिमालय के नाम से। किस नाम से जाना जाता है? कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। पूर्वांचल की पहाड़ियां कौन सी है? तो पूर्वांचल की पहाड़ियां होती है बच्चों नागा पहाड़ी, मिजो पहाड़ी और पटकई पहाड़ी। ये पूर्वांचल की पहाड़ियां है, इसलिए यहाँ पे उपरोक्त सभी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बच्चों कि उत्तरी मैदान का निर्माण किस नदी द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी से हुआ है? तो उत्तरी मैदान का जो निर्माण है वो बच्चों किससे? तो सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी, मतलब उपयुक्त सभी से बहाकर लाई गई मिट्टी से हुआ है। ठीक है, अब हम बात करते हैं रिक्त स्थान की। तो रिक्त स्थान में देख लो क्या क्या प्रश्न है। पहला प्रश्न है अर्ध चंद्राकार रेत के डिब्बे को खालिस्तान कहा जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है? बरखान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बरखान। अगला प्रश्न है बच्चों माउंट एवरेस्ट चोटी खालिस्तान देश में स्थित है। तो माउंट एवरेस्ट जो चोटी है ना, वो नेपाल देश में स्थित है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नैनीताल नगर किस राज्य में स्थित है? तो यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। बांगर पुरानी खालिस्तान मृदा होती है, तो यह जलोढ़ मृदा होती है। पूर्वी घाट खालिस्तान तट के समांतर है, तो यह कोरोमंडल तट के समांतर है। प्रवाल पॉलिशी एक खालिस्तान है, तो यह एक सूक्ष्म जीव है। प्रवाल पॉलिशिप्स जो है वो एक सूक्ष्म जीव है। नेक्स्ट प्रश्न है अरावली और विंध्याचल की पहाड़ियों में खालिस्तान का पठार स्थित है। तो मालवा का पठार स्थित है। ठीक है, शिमला, मसूरी, दार्जिलिंग, नैनीताल आदि पहाड़ी स्थल खालिस्तान में पाए जाते हैं, तो ये हिमालयन पहाड़ी में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो ये है बच्चों महेंद्र गिरी। कौन सा शिखर है? महेंद्र गिरी। अब सत्य और असत्य की बात कर लेते हैं। लक्षद्वीप केरल के मालबार तट के पास अरब सागर में स्थित है। तो ये जो लक्षद्वीप है ना, ये केरल के जो मालबार तट है उसके पास अरब सागर में स्थित है। ये बात है सत्य। विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप है, तो ये बात हो गई असत्य। अरावली और विंध्याचल की पहाड़ियों में मालवा का पठार है, तो ये तो बात सत्य है। रानीखेत उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है, तो ये हो गया असत्य क्योंकि यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। निम्न हिमाचल और शिवालिक के बीच स्थित लंबवत घाटी को दून कहते हैं, तो ये बात है हमारी सत्य। गार्ज अंग्रेजी के एस अक्षर के आकार का होता है, ये बात हो गई असत्य। पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर कंचनजंगा है, तो ये भी बात हो गई असत्य। पूर्वी जो घाट का सर्वोच्च शिखर है ना, वो महेंद्रगिरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खारे पानी के झील को लैंगून कहते हैं। तो खारे पानी के झील को लैंगून कहा जाता है, ये बात है क्या? सत्य है, ये बात सत्य है। लूनी मरुस्थलीय मैदान की सबसे बड़ी नदी है, तो ये वाली बात भी सत्य है। सेल खड़ी कठोर सेल है, तो सेल खड़ी जो है ना वो कठोर सेल नहीं होती है, इसलिए ये हो गया असत्य। ठीक है बच्चों, क्या ये बात समझ में आ गई आपको? अब हम प्रश्न संख्या 4 की बात कर रहे हैं, सही जोड़ी बनाइए। अब यहाँ पे सही जोड़ी की बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पे हमने मैच करके रख दिया है, आपने यहाँ से ऐसे मैच कर लेना। फिर प्रश्न है कि मसूरी किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अन्नपूर्णा शिखर किस राज्य में स्थित है? तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा जो द्वीप है ना, वो ब्रह्मपुत्र नदी पर ही बना है, जिसका नाम है माजुली। क्या नाम है? माजुली द्वीप, ये याद रखना। ठीक है बच्चों, माजुली द्वीप।
दोआब किसे कहते हैं? तो दो नदियों के बीच का जो भाग होता है उसे दोआब कहते हैं। पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई कितनी है? तो पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई 900 से 1600 मीटर की है। ठीक है। बेरन द्वीप भारत के किस राज्य द्वीप समूह में स्थित है? तो यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ये जो बेरन द्वीप है ना, यह अंडमान एक निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। अगला प्रश्न है कि खादर किस प्रकार की भूमि कहलाती है? तो नए एवं युवा निक्षेप वाली जो भूमि होती है उसे हम खादर कहते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का प्रशासनिक मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो यह पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। कहाँ पर? पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। अगला प्रश्न है बच्चों, प्रवाल क्या है? तो समुद्र में कम समय तक जीवित रहने वाला सूक्ष्म जीव प्रवाल कहलाता है। भारत के उस द्वीप का नाम लिखिए जो प्रवाल भित्ति से बने हैं, तो उसका नाम है लक्षद्वीप। भारत के किस द्वीप का क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर है? तो ये लक्षद्वीप है जिसका क्षेत्रफल 32 किलोमीटर है। हिमालय पर्वत श्रृंखला का कौन सा विभाग हमेशा बर्फ से ढका रहता है? तो महान हिमालय का जो भाग है वो हमेशा बर्फ से ढका रहता है। अगला प्रश्न है कि सतलुज एवं सिंधु नदी के बीच स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। भारत की कौन सी नदी हिमालय की पूर्व सीमा बनाती है? तो भारत की ब्रह्मपुत्र जो नदी है ना, वो हिमालय की पूर्वी सीमा बनाती है। तो ये चैप्टर नंबर 2 से इतने ही प्रश्न थे बच्चों जो हमें यहाँ पे सॉल्व करने थे। तो यह भारत का जो भौतिक स्वरूप है ना, इससे संबंधित पूरे प्रश्न हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिए हैं। अब जो हमारा अध्याय नंबर है 3 क्या है? अपवाह। चैप्टर का नाम है अपवाह। इसमें सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी क्या है? तो यह है अमेजन नदी। नेक्स्ट है, किस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा का संगम है? तो वह है देवप्रयाग। कहां पर? देवप्रयाग में। प्रयाग राज्य में किन नदियों का संगम स्थल है? तो गंगा और यमुना नदियों का क्या है? संगम स्थल है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल है। तो सिंधु नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो ये मानसरोवर झील है। कौन सा है? मानसरोवर झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कश्मीर का कौन सा शहर झेलम नदी के किनारे है? तो यह श्रीनगर है जो कि झेलम नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है बच्चों, निम्न में से किस नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है? तो ये नर्मदा नदी है जिसे हम मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहते हैं। अगला प्रश्न है कि किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? तो ये गोदावरी नदी है जिसे हम दक्षिण की गंगा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदियों द्वारा गोखुर झील का निर्माण कहाँ किया जाता है? तो ये मैदानी भागों में किया जाता है। नदियों द्वारा गोखुर झील का निर्माण कहाँ पर होता है? तो मैदानी भागों में किया जाता है। अगला प्रश्न है बच्चों कि निम्न में से कौन अंतर्देशीय मौसमी झील का उदाहरण है? तो ये है सांभर झील जो कि अंतर्देशीय मौसमी झील का एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थल है वो अमरकंटक में है। खालिस्तान नदी गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो यमुना नदी जो है वो गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो ये सुंदरवन है। सिंधु नदी खालिस्तान में जाकर मिलती है तो अरब सागर में जाकर मिलती है। भारत में सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी कौन सी है? तो ये गंगा नदी है। ठीक है। प्रायद्वीप भारत के अधिकांश अपवाह तंत्र की प्रवाह दिशा खालिस्तान से खालिस्तान है, तो पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की ओर है। ठीक है। गंगा नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो ये गंगोत्री हिमनदी से माना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में खालिस्तान नाम से जाना जाता है, तो सांगपो नाम से जाना जाता है। कृष्णा नदी का उद्गम पश्चिम घाट में महाबलेश्वर से हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। अमरावती हेमावती कावेरी नदी की सहायक नदी है। ये जो अमरावती हेमावती है ये कावेरी नदी की क्या है? सहायक नदियां है। अंतर्देशीय अपवाह खालिस्तान क्षेत्रों में पाया जाता है, तो ये अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पाया जाता है। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं सत्य असत्य की। प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश बड़ी नदियां का उद्गम क्षेत्र पश्चिमी घाट है।
तो ये बात है सत्य। किसी नदी तथा उसकी सहायक नदियों को नदी तंत्र कहा जाता है, तो ये भी बात सत्य है। भागीरथी व अलकनंदा की धाराएं मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती, ये भी बात सत्य है। देवप्रयाग के निकट गंगा पर्वतीय क्षेत्र को छोड़कर मैदानी भागों में प्रवेश करती है, तो ये असत्य बात हो गई। यमुना नदी का उद्गम यमुनोत्री हिमनद से होता है, तो ये भी बात क्या है, सत्य है। सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क रॉयल बंगाल टाइगर के प्राकृतिक निवास के रूप में प्रसिद्ध है, तो ये बात है सत्य। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है, ये बात है सत्य। नर्मदा और ताप्ती नदियां एक दूसरे के समांतर भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है, ये भी बात है सत्य। वुलर झील का निर्माण भूगर्भीय क्रियाओं के परिणाम स्वरूप हुआ है, तो वुलर झील का जो निर्माण है वो निर्माण जो है क्या भूगर्भीय क्रियाओं के कारण हुआ है, तो ये भी बात सत्य है। गुरु गोविंद सागर नर्मदा नदी पर बनाया गया है, तो ये बात है असत्य। ठीक है, अब यहाँ पे हम सही जोड़ी मिला लेते हैं। तो गंगा नदी गंगोत्री से आई है, तापी नदी कहाँ से आई है बताओ, तो ये आई है सतपुड़ा श्रृंखला से। गोदावरी नदी जो है वो पश्चिमी घाट से आई है। सिंधु नदी जो है वो मानसरोवर से आई है, और कृष्णा नदी जो है वो महाबलेश्वर से। क्या ये बात समझ में आई आपको, बताओ ये बात समझ में आ गई क्या? अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब एक शब्द में उत्तर या एक वाक्य में उत्तर देखते हैं। कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो ये पश्चिमी ब्रह्मगिरी से है। नागा अर्जुन सागर नदी परियोजना किस नदी पर है, तो ये कृष्णा नदी पर है। तापी नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के किस जिले में है, तो मुल्ताई जिला बैतूल में है। इंदिरा गांधी नहर किस बांध से निकली है, तो ये हरिके बैराज से निकली है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो ये गोदावरी नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो ये गोदावरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय मरुस्थल की महत्वपूर्ण नदी कौन सी है, तो ये लूनी नदी है। लद्दाख, गिलगिट तथा पाकिस्तान से बहने वाली नदी कौन सी है, तो ये सिंधु नदी है। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है, तो यह महानदी पर स्थित है। पुणे, वर्धा, वेनगंगा तथा पैनगंगा किस नदी की सहायक नदी है, तो ये जो पुणे, वर्धा, वेनगंगा, पैनगंगा ये गोदावरी नदी की सहायक नदियां है। बड़े आकार वाली झीलों को क्या कहा जाता है, तो समुद्र कहा जाता है। नमामि देवी नर्मदे परियोजना किस राज्य से प्रारंभ हुई, तो यह मध्य प्रदेश राज्य से प्रारंभ हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गोखुर झील का उदाहरण लिखिए, तो वुलर झील जो है ना वो ही गोखुर झील है। ठीक है, भारत की किसी एक लेगुन झील का नाम बताइए, तो चिल्का पुलिकट झील, ये कैसी झील है, लेगुन झील है। पुलिकट झील कहाँ पर स्थित है, तो यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। लिंगामक्की झील कहाँ पर स्थित है, तो यह कर्नाटक में स्थित है। लिंगामक्की झील जो है वो कहाँ पर स्थित है, तो ये कर्नाटक में स्थित है। भारत की कोई दो मीठे पानी की झीलों के नाम बताइए, तो वुलर झील, डल झील, लोकताक झील, भीमताल झील, ये सभी ऐसी झील है जो मीठे पानी की झील है। ठीक है बच्चों, भारत के अपवाह तंत्र को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है, तो दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से, हिमालयों की नदियां तथा प्रायद्वीप भारत की नदियां में। नेक्स्ट प्रश्न है कि गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियां के नाम लिखिए, तो यमुना नदी, घाघरा नदी, गंडक नदी और कोसी नदी ये गंगा की क्या है, प्रमुख सहायक नदियां है। अंतिम प्रश्न है इस चैप्टर का एक वाक्य में उत्तर वाला कि प्रायद्वीपीय भारत की किस नदी द्वारा ज्वार नद मुख का निर्माण होता है, तो यह नर्मदा तथा ताप्ती नदी के द्वारा ज्वार नद मुख का निर्माण होता है। क्या ये बात आपको समझ में है? क्या ये सभी प्रश्न आपको समझ में आ गए? उम्मीद करता हूं कि ये सभी प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 4 की, जो कि जलवायु से संबंधित है। चैप्टर नंबर 4 क्या है, जलवायु। सही विकल्प चुनकर लिखिए। निम्नलिखित में से भारत में अधिकतम तापमान किस स्थान पर होता है, तो ये होता है जैसलमेर में। भारत का नगर जो वृष्टि छाया प्रदेश में पड़ता है, तो ये है पुणे।
आम्रवृष्टि किस राज्य में होती है? तो ये केरल राज्य में होती है। दैनिक तापांतर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सर्वाधिक पाया जाता है? तो ये थार मरुस्थल में पाया जाता है। कौन से इसमें? थार मरुस्थल में पाया जाता है। अगला प्रश्न है बच्चों, शीतकालीन मानसून वर्षा के किस राज्य में नहीं होती है? तो शीतकालीन मानसून वर्षा जो है ना वो कर्नाटक राज्य में नहीं होती है। भारत में न्यूनतम तापमान कहाँ पर पाया जाता है? तो लेह में पाया जाता है। भारत में अधिकतम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो ये मानसीराम है। क्या है? मानसीराम, ये याद रखना है। जेट धाराएं क्या होती है? तो उपरीतन वायु को हम क्या बोलते हैं? जेट धाराएं कहते हैं। ठीक है, अब रिक्त स्थान की बात कर लेते हैं। रिक्त स्थान में क्या प्रश्न है? पहला है, मानसून शब्द की उत्पत्ति भाषा के मौसम शब्द से हुई है। तो अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की दिशा कहां से कहां होती है? तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा की ओर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा खालिस्तान मानसून से होती है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून सबसे पहले खालिस्तान तट पर पहुंचता है, तो केरल तट पर पहुंचता है। अगला प्रश्न है कि भारत में अधिकांशतः मानसून से वर्षा होती है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। एक विशेष समय में किसी क्षेत्र की वायुमंडलीय अवस्था को खालिस्तान कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं मौसम। भारतीय मानसून की दोनों शाखाएं खालिस्तान के मैदान में मिलती है, तो यह गंगा के मैदानों में मिलती है। ग्रीष्म ऋतु में गरज के साथ पश्चिम बंगाल में होने वाली वर्षा को खालिस्तान कहते हैं, तो इसे कहते हैं काल बैशाखी। क्या कहते हैं? काल बैशाखी। खालिस्तान राज्य में मानसून प्रत्यावर्तन का सर्वाधिक प्रभाव दिखाई देता है। तो तमिलनाडु राज्य में मानसून प्रत्यावर्तन का सर्वाधिक प्रभाव दिखाई देता है। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न है सत्य असत्य वाला। तो मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है, सत्य बात है। मानसून का अर्थ वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन से होता है, ये भी सत्य बात है। मौसम और जलवायु दोनों के तत्व एक समान नहीं होते हैं, ये कैसी बात है? असत्य। भारतीय द्वीपों पर मानसून की सबसे पहली वर्षा होती है, ये भी बात सही है। छोटे दिन और ठंडी रातें शीत ऋतु की विशेषता है। मतलब जो शीत ऋतु जो अभी चलेगी ना, ये चल रही है जो, इसमें छोटे दिन रहेंगे और रातें कैसे? ठंडी रातें होगी। ठीक है, अगला प्रश्न है नदी जलवायु का एक महत्वपूर्ण तत्व है। तो नदी जो है वो जलवायु का एक महत्वपूर्ण तत्व है, ये असत्य हो गया। तटीय प्रदेशों में तापांतर कम होता है, तो ये बात सत्य है। ग्रीष्म काल में तिब्बत का पठार ठंडा रहता है, ये भी असत्य बात है। लू शीतकाल में चलने वाली गर्म हवाएं नहीं, ये ग्रीष्म काल में चलने वाली गर्म हवा है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे मैच कर लो, सही जोड़ी बना लो। फूलों की जो बौछार है उसका संबंध कहवा से है। फिर मानसून प्रत्यावर्तन, इसका जो संबंध है वो सितंबर माह से है। पश्चिमी विक्षोभ का जो मतलब है वो है चक्रवात से। किसे? चक्रवात से। काल बैशाखी का जो संबंध है वो पश्चिम बंगाल से है। फिर बेबी क्राइस्ट का जो संबंध है वो किसे? एल नीनो प्रभाव से है, अल नीनो। ठीक है, बेबी क्राइस्ट। ठंडी जलधाराएं का जो संबंध है वो किसे? पेरू से है। क्षोभ मंडल का जो संबंध है वो जेट वायु धाराएं से है। आंध्र प्रदेश का संबंध जो है वो दक्कन के पठार से है। क्या ये सभी मैचिंग आपको समझ में आ गई? अब हम एक वाक्य वाले उत्तर की बात कर लेते हैं।